दोस्तों, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कांच, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के बारे में। कांच और दर्पण एक ही चीज होती है और जल प्रतिबिंब के बारे में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ वीडियो के कुछ बीच में जाने पे या लास्ट तक जाने पे आप लोगों को इसको निकालने का एकदम शानदार सुपर ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप देखने से मात्र 2 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे और किसी भी चीज को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 1 मिनट का रहेगा जिसमें आप सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले बेसिक इसको समझाते हैं, फिर अब आपको ब्रह्मास्त्र ट्रिक देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कांच और दर्पण में सबसे पहली चीज क्या होती है कि दर्पण में जो होता है वो दाया बाया हो जाता है और बाया दाया दिखता है। जैसा कि मैंने यहाँ देखिए बनाया है, तो इसमें जो बाया है इसका, ये जो आपका बाया होता है, ये जो बाया है ये इधर जाके इसका दाया हो जाता है, और ये जो इसका दाया है ये इसका बाया हो जाता है। किसमें? दर्पण में। दर्पण में देखो मैंने चित्र बनाया है, मतलब ये बाया इसका दाया हो जाएगा, दाया जो है वो बाया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक तिल बनाया है इसका, देखो ये तिल इस साइड में आ गया, तिल यहाँ रहना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन इधर है। तो आप समझ गए कि दर्पण प्रतिबिंब में दाया बाया हो जाता है और बाया दाया हो जाता है, क्योंकि जैसे हम खड़े होते हैं दर्पण में खड़े होते हैं तो इस तरीके से खड़े होते हैं, प्रतिबिंब मेरी तरफ बनता है। अगर मैं ये हाथ हिलाता हूं दाहिना तो उधर भी उसी तरीके से हाथ हिलता है, लेकिन वह उसका बाया होता है क्योंकि हमारे अपोजिट में खड़ा होता है। तो दाया बाया बन जाता है, बाया दाया बन जाता है दर्पण के केस में। लेकिन ऊपर नीचे चेंज नहीं होता, मेरा सर ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा, पैर नीचे है तो नीचे रहेगा। एक इसमें दर्पण में। जल प्रतिबिंब में क्या होता है? उल्टा होता है। जो देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। मतलब पैर जो है वो ऊपर दिखेगा, सिर जो है वो नीचे दिखेगा, और दाया बाया इसमें चेंज नहीं होता। जल में दाया बाया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसमें बाया बाया रहेगा, दाया दाया रहेगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि ये इसका अगर बाया है तो यहाँ जल में भी देखने पर भी ये क्या दिखेगा, मुझे बाया ही दिखेगा। और ये अगर दाया है तो यहाँ भी हमारा क्या दिखेगा, दाया ही दिखेगा। ठीक है, अभी बने रहिए वीडियो में, इसे लाइक से सब्सक्राइब करिए। आगे चल के 60 ट्रिक एकदम बताएंगे जिससे आप धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और यहाँ ऊपर नीचे जो होता है वो बदल जाता है, ध्यान दीजिए। यही दोनों पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि दाया बाया हो जाता है, बाया दाया हो जाता है दर्पण के केस में, और दर्पण के केस में ऊपर नीचे चेंज नहीं होता। जल के केस में ऊपर नीचे चेंज होता है, बाया दाया चेंज नहीं होता। इतनी बात आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मेरा वीडियो शो कर, मतलब अभी चित्र दिखेगा, उस चित्र में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बाया दाया हो रहा है, दाया बाया हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग देखते रहेंगे, यहाँ पे बाया दाया दाया बाया किस तरीके से शो हो रहा है। चलिए कुछ चीजें अब हम आप लोगों को बताते हैं और एकदम 60 ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसे पूछ दे, अब परीक्षा में पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि भाई कोई अक्षर लिख देगा इस तरीके से कि बताओ राज लिखा है, इसे जल में देखने पर या दर्पण में देखने पर कैसा दिखेगा। तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। पहले तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको देख लीजिए। जैसे इस तरीके से मान लीजिए मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए। जैसे देखो ये है कांच और दर्पण में हमारा कैसा दिख रहा है, राज है। मैंने ऐसे राज को बना के मतलब पहले उल्टा लिखा और काट दिया। फिर देखो इस अक्षर को मैंने इस तरीके से कुछ लिखा है, मतलब इस राज को दर्पण में देखने पे ऐसा दिखेगा। अब इसे चेक कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, जो पन्ना है पर किसी पन्ने पे आप अक्षर को लिख ले और ऐसे उलट दे, सीधा ऐसे उलट देंगे तो जो देखिए यहाँ देखिए राज आ गया। ये देखो नीचे उल्टा लिखा था इस अक्षर को, तो ये देखो कैसा दिख रहा है आपको, राज दिख रहा है। मतलब राज जो दिख रहा है वो कौन सा है, उल्टा वाला अक्षर है। तो सिंपल अब क्या करेंगे आप परीक्षा में, अब वहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं, मत लिखना। जो आपको पेपर मिला होगा उसमें तो लिखा होगा ना भाई, राज को वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो लिखा ही होगा कि राज को, तो बस राज वाले पन्ने को ऐसे पलट देना, मतलब जिसपे लिखा होगा उस पन्ने को ऐसे पलट के देख लेना कि क्या हो रहा है, वही विकल्प में मार देना। एकदम धांसू ट्रिक से आप तुरंत निकाल लेंगे, इसी तरीके से। बात समझ गई। दर्पण में क्या करना, धीरे से थोड़ा सा नोट पॉइंट इसको समझेंगे। दर्पण में क्या करना है
जैसे कांच हो या दर्पण हो, बस उसको इस तरीके से उलट देना है, आपको पता चल जाएगी किसको क्या लिखा गया है। ठीक है, ये राज है। पूछे राज को दर्पण में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे कर दो, ये वाला अक्षर जो लिखा है वो दर्पण में। और पूछते कि दर्पण में ऐसे लिखा है तो इसका वास्तविक मान क्या होगा, तो ऐसे लिखा तो ऐसे उल्टोगे तो वास्तविक मान राज होगा। बात समझ गए होंगे। अब जल के लिए क्या करेंगे, देखिए जल वाले के लिए भी हमने लिख के एक रखा है, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए बेस्ट एकदम तरीका है। ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से मैंने पहले राज लिखा, बीचों बीच, इसमें खड़ी नहीं काटना है, बीचों बीच मैंने काटा है और फिर उल्टा लिखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, जिस तरीके से उलट रहे हो वैसे ही उलट लो, या तो नहीं तो पहले दोनों तरीका है, इस तरीके से ऐसे उल्टा करो, तब तो ये दर्पण हो जाएगा। उल्टा करने के बाद इसे घुमा दो ऐसे, देखो ये राज दिखने लगा, ये नीचे वाला राज दिख रहा है। तो सिंपल, पहले आप क्या करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिकल करिए, एक कागज लीजिए, उस पर इस तरीके से लिखिए, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए या तो सीधा ऐसे है, तो पहले आप सिंपल क्या करेंगे, इसे उलट लीजिए, उल्टा मतलब इस तरीके से कर लीजिए, फिर इसे घुमा लीजिए। ध्यान से समझिए, फिर से राज लिखा है तो पहले इसे आप लोग ऐसे घुमा लेंगे 360 डिग्री से, 360 डिग्री मतलब सीधा ये इस तरीके से ऐसे घूम गया, मतलब पूरा नीचे को ऊपर कर दो भाई, सीधी सी बात, नीचे पहले ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे ऊपर कर लो, फिर इस तरीके से घुमा दो, ये आपका जल प्रतिबिंब निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आपने दर्पण में क्या किया, दर्पण में इस तरीके से था, आपने सीधा ऐसे घुमाया, ये दर्पण हो गया। जल में क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे, फिर इसको ऐसे घुमा लेंगे, ये जल प्रतिबिंब निकल गया। आशा करता हूं ये आप लोग समझ गए होंगे, खुद से प्रैक्टिकल करेंगे, धड़ाधड़ नॉलेज हो जाएगा। अब क्या करना है, परीक्षा में आपको क्या करना है, सिंपल सा, आप समझ गए, बस पन्ना पलटो, देख लो, आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ अक्षरों में जैसे पूछा, जैसे एबीसीडी को मैंने लिख के रखा है, देखिए एबीसीडी लिखा है, सारे अक्षरों को मैं ऐसे पलटी करके देख लूंगा, जब ऐसे उल्टा करके देखूंगा, भाई देखिए हमारा क्या है, एबीसीडी लिखा है, ऐसे उल्टा किया, क्या बना, दर्पण प्रतिबिंब, एकदम सही बात, दर्पण बन गया। अब पूछे दर्पण में कितने अक्षर ऐसे हैं जो एबीसीडी के चेंज नहीं होते हैं, तो चेंज देख लो कौन सा, जैसे ए देखो, ए हमें ये लग रहा है, जो आप पढ़ सकते हो चेंज नहीं हुआ, देखो ए सेम लग रहा है, एच सेम लग रहा है, आई सेम लग रहा है, आगे बढ़िए, एम सेम लग रहा है, ओ सेम लग रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, तो टोटल 11 अक्षर, दर्पण में 11 अक्षर ऐसे होते हैं, 11 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तित नहीं होते। और जल में क्या होता है, यही चीज जल में, जैसे देखो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे और फिर ऐसे पलटी कर लेंगे, तो इसमें गिनेंगे तो इसमें 9 अक्षर ऐसे होते हैं। जल में क्या होता है, जल में 9 अक्षर ऐसे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। और दर्पण में, यहाँ नोट पॉइंट में आप लोग करके लिख लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि दर्पण में एबीसीडी में कितने अक्षर परिवर्तित नहीं होते हैं, तो बोलेंगे 11 अक्षर परिवर्तित नहीं होते हैं। और जल में कितने होते हैं, तो जल में 9 अक्षर ऐसे होते हैं जो कि परिवर्तित नहीं होते। इस तरीके से आप लोग गिनती का भी पूछे 1 से लेकर 10 तक, तब भी आप लिख सकते हो। अब सिंपल सी ट्रिक आप समझ गए हैं, क्या समझ गए हैं कि भाई अक्षर को आप पेपर पे लिखो, ऐसे सीधा पलटी कर लो, दर्पण प्रतिबिंब बन गया, ऐसे घुमा के ऐसे पलटी कर लो, आपका जल प्रतिबिंब बन गया। तो आशा करता हूँ ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं घड़ी की तरफ। घड़ी में थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि घड़ी में जो है, घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, तो सिंपल सी चीजें हम कुछ देखेंगे इसमें। एक हमने घड़ी बनाया इस तरीके से, सपोज कर लीजिए मैंने इस तरीके से घड़ी बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ पे इसका प्रतिबिंब, मैंने बीच में एक दर्पण रख दिया, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने लिख दिया 12, यहाँ मैंने लिख दिया 6, यहाँ पर 3 बज रहा है या 9 बज रहा है, तो यहाँ 10, यहाँ 11, 1 2 4 5 7 8, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मैं मान लीजिए घड़ी में हमारा कोई 4:45 हो रहा, सपोज करो 4 तो 4:45 हो रहा है भाई, तो इधर आ जाएगा, थोड़ा 5 की तरफ आ जाएगा, तो यहां से मैंने इस तरीके से लिख दिया,
देखो थोड़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ आपको दिखाई देने के लिए कि मिनट की सुई मैंने 9 पे पहुंचा दिया। तो अभी देखो अगर घड़ी में मैं पूछूं कि 4:45 हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ 10 11, यहाँ पे मेरा क्या है 1 2, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4 5 7 8। तो इसका जो बनेगा, ये देखो जो घंटे वाली सुई है वो इस तरफ आ जाएगी, यहां से देखो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ बनेगा 7 के पास, और ये उल्टा होगा किधर बनेगा 3 के पास। तो ये मिनट वाली सुई तो आपको समझ में आ गई कि भाई कहाँ बनेगी 3 के पास, और ये वाली सुई कहाँ बनेगी इस तरफ बनेगी, घंटे वाली सुई इधर बनेगी। तो अर्थात आप कह सकते हो 7:15 होगा। अगर 4:45 है, 4:45 है, तो इसे दर्पण में देखने पे कितना बनेगा 7:15। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर अब इसे 60 ट्रिक से देखेंगे, ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं, इतना टाइम तो रहता नहीं है, तो सिंपल सी चीज आपको एक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ध्यान से याद रख लीजिए कि भाई अगर कुछ भी इस तरीके से पूछे दर्पण के केस में, तो ध्यान देना है कि 1160 में से हमें उसे माइनस करना है, या तो फिर हमें 2360 में से माइनस करना है। आप लोग समझते हैं कि 12 बजता है या 24 बजता है, तो 12 को हम क्या लिखते हैं 11:60 लिख दिए, 11:60 मतलब 12 बज गया, 23:60 मतलब 24 बज गया। दो ही घड़ी के टाइम होते हैं, इनको हम समझ लेंगे। अब देखो सिंपल, जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा 4:45 को बताओ दर्पण में कितना होगा, तो इसमें से 4:45 माइनस कर दो, घंटे में से घंटे को माइनस करो, 11 में से 4 गया 7, और 60 में से 45 गया 15। देखो यहां से आपके पास आ गया निकल के कि नहीं 7:15। कोई भी वैल्यू आपको पूछनी हो, कोई भी वैल्यू निकालनी हो, तो एकदम आराम से निकाल सकते हो। अब मैं पूछूं तो आप लोग बराबर बताएंगे, आप लोग कैसे बताएंगे, देखिए यहां से कैसे कैसे आप लोग धड़ाधड़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि 2:40 हो रहा है, इसको बताओ, तो सिंपल आप क्या करेंगे 11:60 में से इसे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9:20। कितना टाइम लगा, एकदम सिंपल। 30:45 है, तो 11:45 में से माइनस कर दो, ये गया 8 आ गया, ये गया 15 आ गया, बस हो गया सिंपल। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए बड़ा पूछ दे इस तरीके से कोई, अच्छा मैं कहूं कि आप लोगों को कुछ लोगों का डाउट हो रहा होगा कि भाई 2360 में से कैसे घटाएं, ये तो सिंपल है आप समझ गए हो, लेकिन फिर भी इसको भी समझ लो। अगर इसी को मैं 2:45 को ही घटाना है, मान लीजिए 2:40 को ही घटाऊं हम 23:60 से, तो ये घटा लीजिए कितना आ जाएगा भाई, देखो 23 में से 2 गया तो 21 आ गया, 60 में से 40 गया तो 20 आ गया। अब सिंपल से जानते हो कि 21 किसे कहते हैं, 9 को कहते हैं ना भाई। 12 बजने के बाद कितने घंटे के बाद 21 को 9 कहते हैं, तो 9:20 हो जाएगा सिंपल। अगर विकल्प में इस तरीके से दे रहा इसे मारो, इस तरीके से दे रहा इसे मारो, जो आपकी मर्जी उसे मारो। अब हम बोलते हैं कि बताओ भाई कि 12:30 को क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा आप 23 में से घटा दो भाई, 23:60 में से इसे घटा दो, तो ये 30 आ जाएगा, यहां से हमारा घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11:30। तो आशा करता हूं दर्पण के क्वेश्चन धड़ाधड़ आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब जल और दर्पण के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सब कर सकते हैं। आप सिंपल मैंने चित्र वाला बता दिया, चित्र भी समझना है, जो चित्र बना है ऐसे पन्ना पलटो, सीधा आप दर्पण का देख लोगे, उल्टा करके ऐसे पन्ना पलटो जल का देख लोगे, कोई भी हो। घड़ी की समस्या बच रही थी, घड़ी के लिए हमने ट्रिक बता दी आपको, 11:60 में से या 23:60 में से माइनस कर दो, जो पूछा है हो जाएगा। इसमें दर्पण का ये वाला मान दिया है, वास्तविक मान पूछे तब भी इसी से घटाना है, और ये वाला मान दिया है, चाहे जो दिया है सिंपल सी आप समझ लो, जो भी क्वेश्चन में दिया है सिंपल अगर दर्पण कह रहा है तो 11:60 में से या 23:60 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए जल का पूछ दे, थोड़ी सी बात अब यहां से जल के लिए देख लेते हैं। जल का नोट पॉइंट कर लीजिए ट्रिक। जल में देखने का ट्रिक जो होता है वो हमारा होता है, इसको माइनस करना होता है जल के लिए 1790 में से, ये चीज ध्यान देना, यही नोट पॉइंट है, इसको 1790 में से माइनस करते हैं, कोई भी चीज 1790 में से माइनस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि बताओ 8:20 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब देखने पर क्या होगा। जल प्रतिबिंब का मतलब ऊपर नीचे चेंज हो जाता है,
तो यहाँ से सिंपल सा आप 17 90 में से माइनस करेंगे, 8 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे देख लो हमारा 0 में से 0 गया 0, ये 7 हो गया आपका इस तरीके से, और यहाँ 17 में से 8 चला गया तो आपका कितना हो गया भाई, 9 बच गया, 970। अभी कभी कभी इस तरीके से देखो क्वेश्चन है, इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, 970 को बताओ क्या लिखा जाएगा। तो 970 को क्या लिखते हैं, 70 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 मिनट और 10 मिनट। तो कुछ किताबों में इस तरीके से मिलेगा, 60 मिनट को 1 घंटा, तो ये हो गया 10 घंटा 10 मिनट। भाई इसको 60 में से माइनस कर देंगे तो 10 आएगा, और 60 यहाँ प्लस कर दो तो भाई 10:10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ इस तरीके से कुछ किताबों में मिलता है, कुछ किताब में ऐसे ही मिलेगा 9:10, लेकिन एक्चुअल में जो सही होता है 10:10 सही होता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। मान लीजिए हमारा यहाँ पे दे दे 9:80, 9:40, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दे। अब सिंपल से जल प्रतिबिंब पूछे, 9:40 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, माइनस कर दोगे 50 आ जाएगा। यहाँ 17 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8:50। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसको आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे दर्पण में हम पूछ रहे हैं, दर्पण में बताओ, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ 3-4। पहला पूछ रहा हूँ कि भाई 2:40 को क्या लिखेंगे, 3:55 को क्या लिखेंगे, 6:40 को क्या लिखेंगे, चौथा 13:15 को क्या लिखेंगे, पांचवा आप देखिए 12:40 को क्या लिखेंगे। सिंपल, मेरे लिखते लिखते आप चाहो तो वैसे ही कर लेते। अब यहाँ पे दर्पण जल के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल के लिए भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 9:40 को क्या लिखेंगे, 11:20 को क्या लिखेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्जामों में आए हैं वो क्वेश्चन मैं पूछ दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ से बताओ जल प्रतिबिंब में इनके टाइमिंग क्या होंगे, घड़ी में दिया है, दर्पण प्रतिबिंब में। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपसे रिलेटिव जितने दोस्त हैं इस शॉर्ट ट्रिक को, शॉर्ट ट्रिक को आप लोगों को आसानी से समझे और सबको बताएं। बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। दर्पण या कांच में देखने के लिए सीधा ऐसे पन्ना पलटेंगे, बस आपका सिंपल सा आ जाएगा। और जल प्रतिबिंब में देखने के लिए पन्ने को ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे पलटी कर देंगे तो आपका जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। घड़ी के लिए, आपका दर्पण के लिए हमारा क्या होता है, 11:60 या 23:60 में से माइनस करते हैं। जल प्रतिबिंब के लिए 17:90 में से माइनस करते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।